वेलकम टू कैरी स्पार्क। आज के वीडियो में हम पोइट्री की एक और फॉर्म एलेजी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल वर्ड में कहें तो एलेजी को एक शोक गीत, एक सैड सॉन्ग या सैड पोइम कहते हैं जो किसी की डेथ के बाद लिखी जाती है। एलेजी एक ऐसी पोइम है जिसका सीरियस रिफ्लेक्शन होता है और स्पेशली किसी की डेथ पर लिखी जाती है। इसमें पोइट की इमोशंस को देखा जाता है और जो पूरी जो एलेजी होती है वह जिसकी डेथ होती है उसी को फोकस करके लिखा जाता है। इसको हम और क्लियर समझ लेते हैं कुछ। एलेजी इज mournful melancholy और plaintive poem, especially a funeral song lamentation on the death of someone। एलेजी एक दुख से भरी पोइम होती है और यह एक शोक गीत होता है जो किसी की मृत्यु के बाद लिखा जाता है। पोइट जो होता है काफ़ी दुखी होता है और अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए वह एलेजी लिखता है। एलेजी के अंदर पोइट कोई भी स्टोरी नहीं नरेट करता बल्कि दुख को और उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, पूरी इमोशंस जो उसकी होती हैं वह सीरियस होती है। इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मोर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। एलेजी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें पोइट केवल दुख को ही एक्सप्रेस करता है, इसमें और किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ए क्लासिकल इन इट्स ऑर्गन। स्टार्टिंग में जो एलेजी लिखी जाती थी उसमें मीटर, राइमिक्स या स्ट्रक्चर नहीं होता था, केवल जो पूरा फोकस होता था वह पोइट की इमोशंस को देखा जाता था। इट इज़ ए लिरिकल काइंड ऑफ पोएम। इट्स ऑरिजिन, एलेजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? तो एलेजी की अगर हिस्ट्री देखें तो एशियन, ग्रीक और लैटिन लिटरेचर से इसकी यह जुड़ी हुई है। एलेजी वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलोजिस। एलेजी जो वर्ड है वह ग्रीक से लिया गया है, एलोजिस से, और उसी से एलेजी वर्ड बना है। 16वीं सेंचुरी तो इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, बस इतना पता था कि एक शोक गीत होता है जो किसी की डेथ के बाद लिखा जाता है। 16वीं सेंचुरी के लास्ट होते होते इसको इंग्लिश लिटरेचर में पहचाना जाने लगा और 17वीं सेंचुरी में मिल्टन की जो एलेजी है लेसिडस, उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गई ये फॉर्म। 18वीं सेंचुरी में इसको एक नई पहचान मिली। उसके बाद एलेजी में मीटर यूज होने लगा जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च और मैथ्यू अनरोल की थायरिसिस, जो इसमें लाइन्स शॉर्ट और लॉन्ग होती थी, और इट इज़ क्वाइट्रेंस जिसको पैराग्राफ होते थे वो 4 लाइन्स के होते थे जिसको हम क्वाइट्रेंस कहते हैं विद राइमिक स्कीम, और इसके अंदर जो राइमिक स्कीम होती थी वह ए बी। इस प्रकार से एलेजी में को नया रूप मिला था 18वीं सेंचुरी के बाद। एलेजी थीम, एलेजी के अंदर किस प्रकार की थीम होती है? तो अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस। जो पोइट होता है वह अपने पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट्स करता है डेथ और लॉस को, किसी की डेथ को करेगा या जो उसको लॉस हो गया है तो जो किसी की डेथ और लॉस को रिफ्लेक्ट करता है। जो इसके अंदर जो थीम यूज होती है फिलोसफिकल आइडिया के अंदर थीम यूज होती है, इसमें सैडनेस, लॉस और एक्सप्रेशन होता है। इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन। एलेजी जो लिखी जाती है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती हैं। काइंड्स ऑफ एलेजी, पास्टरल एलेजी एंड पर्सनल एलेजी। पास्टरल जो वर्ड है वह पास्टर से बना है जिसका लैटिन में वर्ड होता है शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा। तो जो पास्टरल एलेजी हैं वह चरवाहा, जो एक चरवाहा होता है जो गांव में जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उनको हम चरवाहा कहते हैं, और एक चरवाहा जो दूसरे चरवाहा की मृत्यु के बाद जो गाने लिखता था, शोक गीत लिखता था, उसको भी पास्टरल एलेजी कहते थे। पास्टरल एलेजी का जो पूरा फोकस होता है वो रूरल होता है और उसकी जो थीम होती है बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही ओरिजिनल होती है। इसके अंदर क्लासिकल मैथोलॉजी के यूज होता है। डेथ ऑफ अ फेलो शेपर्ड्स, जो किसी फेलो शेपर्ड्स की डेथ के बाद लिखी जाती हैं। द होल इमेजरी ऑफ गॉड्स, शीप एंड पोस्टल गॉड्स एंड फेम्स। एलेजी जो कि फोकस था उनका डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। पर्सनल एलेजी जो लिखी जाती थी वह क्लोज फ्रेंड या किसी रिलेटिव की डेथ के बाद लिखी जाती थी, जो काफ़ी फेमस हुई थी पर्सनल एलेजी।
अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस पास्टरल एलेजी। एमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल लिखी थी 1586 में। सिडनी की डेथ के बाद इन्होंने एस्ट्रोफिल लिखी थी। जॉन मिल्टन की लेसिडस, जिन्हें उन्होंने 1638 में एडवर्ड किंग की डेथ के बाद लिखी थी, एक वंडरफुल पास्टरल एलेजी है। पीवी शैली की एडोनस 1821, जो कि जॉन कीट्स की डेथ के बाद लिखी थी। मैथ्यू अर्नल्ड की थायसिस 1867 में इन्होंने लिखी थी आर्थर हॉकक्लिफ की डेथ के बाद। पर्सनल एलेजी, थॉमस ग्रे की इन एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चा, जिसे उन्होंने 1751 में लिखा था, बहुत ही फेमस एलेजी है, जिसमें को इन्होंने एक नया ही रूप दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था जिसे इन्होंने किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को लेकर इन्होंने एलेजी नहीं लिखी थी, बल्कि इसमें उन्होंने फोकस किया था कि जो अमीर और गरीब लोग हैं वह दोनों ही मृत्यु के बाद कब्र में जाते हैं और दोनों को एक ही जगह दफनाया जाता है। तो इनकी जो एलेजी है बहुत ही फेमस एलेजी है। टेनिसंस की इन मेमोरियन, जिसको उन्होंने 1850 में आर्थर हेलम की डेथ पर लिखा था। मैथ्यू अनरोल्ड रगवाइट चैपल, इन्होंने अपने ही पिता की मृत्यु के बाद यह एलेजी लिखी थी। आई होप आपकी एलेजी समझ में आ गई होगी कि एलेजी एक शोक गीत होता है जब किसी की डेथ के बाद लिखा जाता है, जिसको शोक गीत या शोक पोएम कहते हैं। फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।